दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक फ़नी स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रोचक कहानी है। कहानी सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द स्टूपिड वॉशरमैन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? स्टूपिड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मूर्ख, और वॉशरमैन का मतलब होता है धोबी। द स्टूपिड वॉशरमैन क्या मतलब हुआ? मूर्ख धोबी। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की कहानी आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। There lived a washerman in a village। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है किसी स्थान पर रहना, निवास करना। सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? देयर लिव्ड आ वॉशरमैन इन आ विलेज, मतलब एक गांव में एक धोबी रहता था। वंस ही वेंट टू मीट हिज फ्रेंड हु लिव्ड इन अनदर विलेज अस्ट्राइड हिज डंकी। क्या अर्थ हुआ? वंस। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर एक और वर्ब का प्रयोग किया गया है, मीट। मीट मतलब मिलना। तो आप जब कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का प्रयोग करना होता है कंजक्शन के तौर पर, और टू के बाद आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, ही वेंट वह गया, टू मीट मिलने, टू मीट हिज फ्रेंड अपने दोस्त से मिलने के लिए, हु लिव्ड इन अनदर विलेज। दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ पर हु का यूज़ किया गया है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है। और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। हु लिव्ड जो रहता था, इन अनदर विलेज दूसरे गांव में, अस्ट्राइड सवार होकर, हिज डोंकी अपने गधे पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक बार वह अपने दोस्त से मिलने गया गधे पर सवार होकर, और वो दोस्त जो था हु लिव्ड इन अनदर विलेज, वो किसी और गांव में रहता था। चलिए आगे देखिए। ऑन हिज वे बैक। ऑन हिज वे बैक मतलब अपने वापसी के रास्ते पर, वापसी के रास्ते पर, ही थॉट ऑफ गिविंग सम रेस्ट टू हिज डोंकी। दोस्तों ये भी सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। थिंक मतलब सोचना, सेकंड में थॉट। ऑन हिज वे बैक मतलब कि वापसी पर, ही थॉट उसने सोचा, ऑफ गिविंग सम रेस्ट उसने सोचा थोड़ा आराम देने के बारे में सोचा, टू हिज डोंकी उसने अपने गधे को थोड़ा आराम देने के बारे में सोचा, एज जैसे कि, इट वॉज टू कैरी लोड क्योंकि उसको वज़न ढोना था, ऑफ वॉशिंग्स धुले हुए चीज़ों का, ऑन द रिटर्न वापसी में, टू द विलेज गांव की तरफ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसने सोचा कि वो अपने गधे को थोड़ा आराम दे क्योंकि उसको वापसी में जो वॉशिंग्स थी, मतलब जो धुले हुई चीज़ें थी उसका उसको वज़न ढोना था। ही लेड द डोंकी लीस्ट बाय अ रोप। लीस्ट का मतलब बांधना, बंधे होना, और वो डोंकी को ले गया, गधे को ले गया। लीड मतलब ले जाना, सेकंड फॉर्म लेड। वो गधे को ले गया लीस्ट बाय अ रोप, एक रस्सी से बांधकर वो गधे को ले गया। ऑन द वे और मतलब कि रास्ते पर, टू ट्रिक्स्टर्स गॉट आफ्टर हिम। गेट आफ्टर मतलब किसी के पीछे लग जाना, और सेकंड फॉर्म गॉट आफ्टर। और ट्रिक्स्टर मतलब चालबाज, मतलब कि ऑन द वे रास्ते में जो दो चालबाज थे, गॉट आफ्टर हिम वो उसके पीछे लग गए, टू स्टील चुराने के लिए, द डोंकी गधे को चुराने के लिए। दे वॉक्ड अलोंग वो साथ चलने लगे, और दे मतलब वे या वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होंगे तो दे का यूज़ किया जाता है। दे वॉक्ड अलोंग वो साथ चले। द वॉशरमैन वॉज गोइंग अलोंग
लॉस्ट इन सम थॉट्स, जो वॉशरमैन था, धोबी था, वॉज गोइंग अलोंग, वो एक जा रहा था, साथ साथ जा रहा था, लॉस्ट इन सम थॉट्स, किसी ख्यालों में, मतलब कुछ विचारों में खोया हुआ, लॉस्ट मतलब खोया हुआ। अ ठग क्लीनली अनटाइड द डोंकी, क्लीनली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है सफाई से, और जो एक ठग था उसने बड़ी सफाई से अनटाइड द डोंकी, उसने डोंकी को खोल दिया, अनटाई मतलब खोल देना, उसे गधे को खोल दिया। एंड पुट द रोप अराउंड हिज नेक, और उसने जो रोप थी, रस्सी थी, पुट मतलब रख दी, अराउंड हिज नेक, अपने गर्दन पर उसने उस रस्सी को रख लिया, अपनी गर्दन पर। द अदर वन डिसअपियर्ड विद द डोंकी, और जो दूसरा वाला था, डिसअपियर मतलब गायब होना, सेकंड फ्रॉम डिसअपियर्ड, वो गायब हो गया, विद द डोंकी, गधे को लेकर वो गायब हो गया। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं ताकि आप इस कहानी को समझ सकें कि ये जो वॉशरमैन है वो जा रहा है, और उन लोगों ने, उनमें से एक ने गधे को तो खोल दिया, वो लेके चला गया, और एक ने अपने गले में रस्सी डाल ली जो उसके साथ साथ चलने लगा। चलिए आगे देखिए। द ठग हु हैड पुट रोप अराउंड हिज नेक केप्ट फॉलोइंग द वॉशरमैन फॉर सम डिस्टेंस। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? इस वाक्य में हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, पुट मतलब रखना, और थर्ड फॉर्म भी पुट है, और यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, जहाँ पर हेड का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। तो क्या अर्थ हुआ? द ठग मतलब कि वो ठग, हु हैड पुट रोप अराउंड हिज नेक मतलब जिसने अपनी गर्दन पर रस्सी डाली थी, केप्ट फॉलोइंग द वॉशरमैन वो धोबी के पीछे चलता रहा, फॉर सम डिस्टेंस कुछ दूरी तक, देन फिर ही स्टॉप्ड वो रुक गया, एंड हेल्ड द रोप और उसने रस्सी को पकड़ लिया, बाय हिज हैंड्स अपने हाथों से। चलिए आगे देखिए। When the rope tightened up, टाइट मतलब टाइट कसना, when the rope tightened up, रोप मतलब रस्सी, जब वो रस्सी थी वो टाइट हो गई, जब वो कस गई, the washerman gave a tug, जो वॉशरमैन था उसने एक खींच मारी, give मतलब सेकंड फॉर्म देना मतलब gave, वॉशरमैन gave a tug, उसने उसको एक खींचा, and said और कहा, come on get up, मतलब उसने उसको बुलाने को कहा, द रोप डिड नॉट लूजन अप। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, जहाँ सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। द रोप डिड नॉट लूजन अप, जो रस्सी थी वो ढीली नहीं पड़ी। इन एंगर मतलब कि क्रोध में, गुस्से में। द वॉशरमैन लुक्ड बैक, जो धोबी था उसने पीछे देखा। ही वॉज पजल्ड, पजल्ड का मतलब होता है भ्रमित हो जाना, चकित हो जाना। ही वॉज पजल्ड मतलब वो आश्चर्यचकित हो गया, भ्रमित हो गया। टू सी अ मैन, एक आदमी को देखकर, इन प्लेस ऑफ हिज डोंकी मतलब अपने गधे के स्थान पर एक आदमी को देखकर वो बहुत ज़्यादा चकरा गया। चलिए आगे देखिए। ही आस्क्ड, उसने पूछा, हु आर यू, आप कौन हो? वेयर इज़ माई डोंकी, मेरा गधा कहाँ है? द ट्रिक्स्टर स्पोक, जो ट्रिक्स्टर था, चालबाज था, वो बोला, मास्टर मतलब कि स्वामी, मालिक, आई एम योर डोंकी, मैं आपका गधा हूँ। आई वॉज बॉर्न लाइक यू सी मी, तो उसने क्या कहा? और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, जहाँ पर वॉज वर्ड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। बॉर्न का मतलब जन्म लेना, आई वॉज बॉर्न लाइक यू सी मी, तो उसने क्या कहा कि मेरा जन्म आपकी तरह हुआ था, मुझे देखो। आई वॉज अ वेरी नॉटी बॉय, और ये सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ड का हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य हैं, बिना वाक्य बनाते हैं बिना किसी भी वर्ब का प्रयोग किए, तो इस तरह के वाक्यों को नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो उसने क्या कहा? आई वॉज ए वेरी नॉटी बॉय मतलब मैं एक बहुत शरारती लड़का था। फेड अप विद माई मिसचीफ्स, फेड अप मतलब परेशान होना, फेड अप विद माई मिसचीफ्स मेरी शरारतों से परेशान होकर। माई मदर पुट अ कर्स ऑन मी, जो मेरी माँ थी उसने मुझे एक अभिशाप दे दिया। कर्स का मतलब अभिशाप, उन्होंने मुझे एक श्राप दे दिया। टू मेक मी अ डोंकी, मुझे गधा बनाने का। फॉर 5 years 5 साल तक। सीन्स देन, तब से। आई हैव बीन अ डोंकी,
तब से मैं गधा हूँ। और दोस्तों देखिए यहाँ हैव बीन का यूज़ किया गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। आप इस चीज़ को याद रखें, जब आप कोई वाक्य में नाउन या एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं और उस नाउन या एडजेक्टिव को एक टाइम फ्रेम में दिखाते हैं कि वो व्यक्ति उस अवस्था में एक समय तक रहा, तो वहाँ पर हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य बन जाता है। तो उसने क्या कहा, सीन्स देन मतलब कि तब से, आई हैव बीन अ डोंकी तब से मैं गधा हूँ, सर्विंग सेवा कर रहा हूँ, वेरियस मास्टर्स अलग अलग मालिकों की, यू आर द लास्ट वन आप सबसे आखिरी हो। चलिए आगे देखिए। द वॉशरमैन बिलीव्ड हिम, बिलीव मतलब यकीन करना, भरोसा करना। जो गधा जो वॉशरमैन था, धोबी था, बिलीव्ड हिम उसने उस पर विश्वास कर लिया। ही अनटाइड द रोप, अनटाई मतलब खोलना, ही अनटाइड द रोप उसने रस्सी को खोल दिया। एंड गेव द ट्रिक्स्टर सम मनी, और उसने उस ट्रिक्स्टर्स को, चालबाज को कुछ पैसे दिए। गिव मतलब देना, सेकंड होम गेव गेस ट्रिक्स्टर सम मनी मतलब उसने उस चालबाज को कुछ पैसे दिए। सेंगे कहते हुए, गो बैक वापस जाओ, टू योर मदर, गो बैक टू योर मतलब अपनी माँ के पास वापस जाओ। सर्व हर वेल और उसकी अच्छे से सेवा करो। नो मोर मिस्चीव अब और शरारत मत करना। चलिए आगे देखिए। द ट्रिक्स्टर जॉइंड हिज फ्रेंड, जो ट्रिक्स्टर था, चालबाज था, जॉइंड हिज फ्रेंड वो अपने दोस्त के पास चला गया, उसके साथ शामिल हो गया। दे सोल्ड द डोंकी एंड मेड मैरी, और ये दोस्तों पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। SELL सेल का मतलब बेचना, सेकंड फॉर्म सोल्ड। दे सोल्ड द डोंकी उन्होंने गधे को बेच दिया। एंड मेड मैरी और उन्होंने मज़े किए। मेक मेरी मतलब मज़े करना, आनंद करना। एंड मेड मैरी और उन्होंने मज़े किए। चलिए आगे देखिए। सम टाइम लेटर एन एनिमल फेयर वॉज हेल्ड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई पैसिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में करते हैं, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। होल्ड का मतलब रखना, आयोजन करना, थर्ड फॉर्म हेल्ड। और एनिमल फेयर का मतलब होता है पशु मेला। दोस्तों एनिमल पशु मेला का मतलब होता है गांव वगैरह में इस तरह के जो मेले हैं उनका आयोजन किया जाता है, जहाँ पर जो किसान वगैरह होते हैं वो पशुओं को खरीदते हैं और बेचते हैं, और जो इस तरह के पशु होते हैं जो खेती किसानी के काम में आते हैं। तो गांव में ये आम बात है, इस तरह के जो मेले हैं उनको एनिमल फेयर मतलब कि पशु मेला कहा जाता है। चलिए आगे देखिए क्या मतलब हुआ। सम टाइम लेटर मतलब कि कुछ समय के बाद। एन एनिमल फेयर वॉज हेल्ड मतलब एक पशु मेले का आयोजन किया गया, एक पशु मेले का। द सेम डोंकी वॉज ब्रॉट, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है। और ब्रिंग मतलब लाना, थर्ड फॉर्म ब्रॉट। द सेम डोंकी वॉज ब्रॉट मतलब जो उसी मतलब कि गधे को लाया गया, वहाँ लाया गया। ब्रॉट देयर फॉर सेल, तो क्या अर्थ हुआ कि उसी गधे को वहाँ लाया गया बिक्री के लिए। फॉर सेल मतलब बिक्री के लिए। द वॉशरमैन टू अराइव्ड देयर, और जो वॉशरमैन था, जो मतलब जो धोबी था, वो भी वहाँ पर आया। अराइव मतलब आना, सेकंड फ्रॉम अराइव्ड, वो भी वहाँ आया। टू बाय अ न्यू डोंकी एक नए गधे को खरीदने के लिए। ही सॉ हिज एक्स डोंकी उसने अपने, और ये सी मतलब देखना होता है, SEE, सेकंड फॉर्म सॉ। और दोस्तों इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है आप वो ध्यान से सुने। बहुत से लोग इसको सा पढ़ते हैं जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है, आप इसको सा ना पढ़ें, जो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है वो है सॉ। तो क्या अर्थ हुआ, ही सॉ हिज एक्स डोंकी उसने अपने पुराने गधे को देखा। इट लुक्ड फैमिलियर टू हिम और वह उसको जाना पहचाना लगा। और दोस्तों फैमिलियर मतलब जाना पहचाना, एक एडजेक्टिव है। इट लुक्ड फैमिलियर टू हिम मतलब वह उसको जाना पहचाना लगा। ही वेंट नियर इट वह उसके पास गया। एंड क्लोजली एग्जामिन्ड इट और बड़े ध्यान से उसकी जांच की। एग्जामिन मतलब जांच करना। सेम डोंकी मतलब कि वही गधा। नो डाउट कोई शक नहीं। अबाउट इट इस बारे में। द डोंकी ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड इट्स ओल्ड मास्टर एंड फ्लैप्ड इट्स ईयर्स जो गधा था उसने भी अपने पुराने मालिक को पहचान लिया। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, सेकंड फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड उसने अपने पुराने मालिक को पहचान लिया। एंड फ्लैप्ड इट्स ईयर्स और अपने कानों को उसने हिलाया। फ्लैप मतलब हिलाना। चलिए और दोस्तों ये
बड़ी कॉमन सी बात है, जो पशु वगैरह होते हैं वो भी इंसानों की संगति में रहते रहते उनको इतना पहचानने लगते हैं कि जब वो उनको देखते हैं तो वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से इस चीज़ का इशारा करते हैं कि वो उन्हें जानते हैं। चलिए आगे देखिए। द वॉशरमैन सैड, जो वॉशरमैन था, धोबी था, उसने कहा, वाई, क्यों, यू स्टूपिड एस, मतलब कि मूर्ख गधे, अगेन डिड ए मिस्चीफ, फिर दोबारा से शरारत की, एंड योर मदर मेड यू डोंकी, और तुम्हारी माँ ने तुम्हें गधा बना दिया। आई एम नॉट गोइंग टू बाई यू, मैं तुम्हें नहीं खरीदने वाला हूँ, दिस टाइम, इस बार, नो वे, बिल्कुल नहीं। वैन पीपल सो हिम टॉकिंग टू अ डोंकी, जब लोगों ने उसको देखा, टॉकिंग टू अ डोंकी, गधे से बात करते हुए, दे थॉट, उन्हें लगा, द मैन हैड गॉन क्रेजी, कि जो आदमी है वो पागल हो गया है। द पीपल नैप्ड द वॉशरमैन, नैप का मतलब पकड़ना, और सेकंड फॉर्म नैप, लोगों ने गधे वॉशरमैन को, धोबी को पकड़ लिया, एंड सेंट हिम टू लूनी बिन, लूनी बिन का मतलब होता है पागल खाना, और उसको पागल खाने भेज दिया। इग्नोरिंग हिज प्रोटेस्ट, उसके विरोधों को इग्नोर करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए, उन्होंने उसको पागल खाने भेज दिया। चलिए दोस्तों, इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लीजिए। डोंट बिलीव ब्लाइंडली इन वॉट एवर अदर्स से, मतलब अन्य लोग जो कहते हैं, दूसरे लोग, उस पर कभी भी ब्लाइंडली, मतलब कि आंख बंद कर पर उस पर विश्वास मत करो। इट पेज टू बी सस्पिशियस, मतलब कि जो सस्पिशियस होना, शक करना जो है वो फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों, ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, अच्छे से मॉरल के साथ। यदि कहानी पसंद आई तो, और मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और उसके अलावा दोस्तों, यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।